नेगेटिव में क्या कर रहे थे, हमने पढ़ लिया था हु और हु कहाँ पे लगेगा, सब्जेक्ट, और हु कहाँ लगेगा, ऑब्जेक्ट। ये सब लोग जानते हैं। पैसिव वॉइस में भी एक्टिव का जब पैसिव करते हो तो हु का क्या बना लेते हो, हु बना लेते हो, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ये सिर्फ टाइम पास है, अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बताया था, आज बेसिकली हमें विच पढ़ना है, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं हु और हु से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमने बात की थी कि आप काउंटिंग करके करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी ही आपकी क्या होंगी, वर्ब होंगी। हाँ, वर्ब जैसे दिखने वाली कोई चीज है तो उससे कंफ्यूज मत होइए। और वो क्यों कंफ्यूज है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, बस और कोई बात नहीं। तो बालक बाहुबली टाइम पर बनाया हुआ सेंटेंस सही है। क्या लगा इसमें, वो एक YouTube पे वो पढ़ा है, TVF वालों ने बनाया था बाहुबली का, क्या बोलते हैं उसको, स्पूफ बोलेंगे। उसमें स्कूल में दिखाया गया है, उसमें टीचर है दही भल्ला, ठीक है, और शिवगामी देवी की जगह पे चिंगामी देवी, देखना कभी, बहुत अच्छा है। उसमें जो उसने छोटे मियाँ है, उसने जो रोल किया है उसका, भल्लाल देव के पिता का, देखा किसी ने, भाई गजब एक्टिंग की। वो हमेशा प्याले में पीता रहता है, तो उसमें वो स्कूल की ट्रॉफी हाथ में लिए रहेगा हमेशा। अच्छा, देखना कभी। तो भल्लाल देव के डैश के यूट्यूब पे डालोगे मिल जाएगा। इसमें क्या भर दें और क्या भर दें, क्यों भर दें, कैसे भर दें, जल्दी बताओ। ये कल पढ़ा चुके हैं, ताकि हम विच पे कूद पड़े फटाफट, ठीक है। क्यों भर दें, वैभव बताएगा। आजकल वैभव वे WAY रास्ता, बल्लाव देव ने उसको टपकाया जो उसके रास्ते में आया, ये लाइन मैंने लिखी है, ठीक है। तो क्या भरना है तुम बताओ बालक। नहीं नहीं, तुम्हारे पीछे वाला बालक। अरे तुम ही कह रहे बेटा, ऐसे मंद मंद क्यों मुस्कुरा रहे हो, बताओ क्या भरे। किसी को कोई चेंज करना है कि मैं हु पे मोहर लगा दूं, हु गलत है, दैट तो जघन्य अपराध है। दैट अभी पढ़ाया ही नहीं तो मैं क्यों पूछूंगा आपसे, ऑब्वियस है। अभी दैट तो हमने पढ़ाई नहीं, अभी हु हुम के बाद हम विच पे जंप करेंगे। देखो बालक, क्या गलती है, आपने एक गलती ये की, आपने सब्जेक्ट देखा, आपने वर्ब देखी, और ये इसके साथ लिंक हो गई, खेल खत्म। केम आपके पास एक वर्ब और है, तो आपके पास क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो आपने सब्जेक्ट क्या कर दिया, लगा दिया, और ये सही हो गया। लेकिन ध्यान से सुनिए, यहाँ पे एक एरर बन गई, वो ये क्योंकि इसमें एंटीसीडेंट नहीं था। याद करिए, रिलेटिव प्रोनाउन जब भी ढूंढेंगे आपको उसमें उसका एंटीसीडेंट ढूंढना है। एंटीसीडेंट कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, कोई वस्तु विशेष हो सकती है, इवन कोई सेंटेंस हो सकता है। ये धीरे 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 पत्ते खुलेंगे। अभी हु और हु में बात करते हैं, तो एंटीसीडेंट क्या होगा, नेम ऑफ अ पर्सन, कोई व्यक्ति विशेष होगा। तो भल्लाल देव किल, यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने, नहीं लिखा, यानी ये जगह एक एंटीसीडेंट की थी जो कि यहाँ पे क्या है, नहीं है, ठीक है। लेकिन नहीं है तो अब आपको थोड़ा सा उसको क्या होगा, करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, क्या ये लिविंग बीइंग होगा या नॉन लिविंग बीइंग, ठीक है। लिविंग बीइंग का मतलब क्या है, व्यक्ति की बात हो रही है, क्योंकि वही ग्रामर जानते हैं, ठीक है, बार बार पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पे बात ये अंडरस्टूड आपको सोचनी पड़ेगी कि यहाँ पे लिविंग बीइंग लगेगा कि नॉन लिविंग बीइंग लगेगा। तो बेटा भल्लाल देव ने मारा, इंसानों को मारा कि बेटा जो उसके रथ के पहिए थे उन्हीं को बैठ के दिन में तोड़ा करता था, या बैल ही मारता था उसे। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, इंसानों की बात हो रही है। यानी होना तो क्या चाहिए, यही चाहिए, लेकिन वो किस सेंस में है, अंडरस्टूड सेंस में है, उन्होंने पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया। तो आप अगर हु लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा, हु जब ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो एंटीसीडेंट को दिखाएगा, एंटीसीडेंट दिखाएगा मतलब फिक्स। भल्लाल देव ने एक फिक्स बंदे को मारा, कैसा है, नहीं, वो तो ये कह रहे हैं उसने उन सबको मारा जो कोई भी उसके रास्ते में आया।
तो जो कोई भी की इंग्लिश होती है मेरे दोस्त, whoever। कहते नहीं अरे जो कोई भी होगा देख लेंगे, फिर पता चला उसके घर का चूहा ही आ जाता है तो घुस जाते हो बिल में अपना खुद ही खोद के, ठीक है, लेकिन जोश में बोल दिया आपने, ठीक है। तो भल्लाल देव किल्ड, हु लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, whoever। और आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस आपको ये देखना है, अगर आप हु लिख रहे हैं बाकी सब आपने सही भरा, लेकिन अगर एंटीसीडेंट नहीं है और वो एंटीसीडेंट नेम ऑफ अ पर्सन की ओर इशारा करता है, जरूरी नहीं यहाँ पे भल्लाल देव किल्ड ना होके भल्लाल देव और लिखा होता कि उसने पहने, मान लो शर्ट पहन के आ गया होगा, ठीक है, तो पहने का मतलब तो फिर कपड़ा ही पहनेगा, ऑब्वियसली बात है, तो वो नॉन लिविंग बीइंग हो जाएगा। तो आपको सेंस यहाँ समझना होगा कि एंटीसीडेंट लिखा तो नहीं है, लेकिन अगर होता तो क्या होता, तो एंटीसीडेंट अगर होता तो क्या होता, इंसान, और अगर वो कोई इंसान है, कोई नेम ऑफ अ पर्सन है, तो आप क्या लगाएंगे उसकी जगह पे, हु प्लस एवर, whoever। जो कोई भी उसके रास्ते में आया उसने उसको क्या किया, मार दिया, ठीक है। एक बड़ा फेमस सेंटेंस है बेटा, क्या फिल करें, वही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब, तो ये इसके साथ लिंक होगी। आगे आप बढ़े तो क्या है, वर्ब है, यानी सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट ये लिखने से पहले चेक करना पड़ेगा एंटीसीडेंट क्या है। तो एंटीसीडेंट आके देखा जो कि वो नहीं, वो भी तो है, एंटीसीडेंट नहीं है, लेकिन फिर वही बात, एंटीसीडेंट नहीं है तो हो कौन सकता है। रीना ने श्राप दिया, तो कभी बेटा श्राप देते हो, तुम ऐसे बैठे हो मेज को श्राप दे रहे हैं, अभी बिखर जाए टूट के, पूरा सुबह से लेकर शाम तक श्राप दे रहे हैं इसको बैठ के, ठीक है। बदुआएं किसको देते हो, अपने टीचर को, दिन भर पढ़ा पढ़ा खून पिए पढ़ा, बचपन में यही तो किए हो, टीचर को दे रहे हो, माँ बाप को दे रहे हो, जहां उन्होंने मना कि बाहर खेलने नहीं जाना, मर क्यों नहीं जाती, ठीक है। मतलब बड़ा शब्द बोल दिया, लेकिन कभी कभी गुस्से में कहते नहीं है, मम्मी पापा जब खेलने नहीं जाने देते थे तो गुस्सा आ जाते थे, कुछ नहीं तो कैंची मिल गई चद्दर काट देते थे, मेरी स्पेशलिटी थी, घर में कैंची और ब्लेड छुपा के रखी जाती थी, मम्मी ने डांटा, पूरे घर की चद्दरें कटी हुई मिलती थी, और इसके बाद मैं खुद कूटा जाता था, जैसे फिर उन्होंने छुपा के ही रखे, मारने से क्या फायदा, चद्दर तो गई था उससे। तो यहाँ पे आपका एंटीसीडेंट मिसिंग है, लेकिन पता तो है कि इंसानों को ही उसने श्राप दिया होगा, ऑब्वियस बात है। तो अगर इंसान होंगे तो क्या होगा, आप क्या लगाओगे, हु लगाओगे, लेकिन फिक्स नहीं है कौन। तो रीना ने हर उस आदमी को क्या दिया, बद्दुआ दी जिसने उसको धोखा दिया था, हर आदमी को, जो कोई भी उसको धोखा दिया था वो सारे के सारे मर गए, कुछ भी कह दीजिए आप। तो हु के साथ आप क्या चेपेंगे, एवर। क्लियर है, कर लो पक्का, सच्ची, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से बेटा whoever लगेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि whoever ही होता है, whoever भी हो सकता है, एग्जांपल बना दूंगा दिमाग में आए तो, whoever भी यहीं से बनेगा, बस उसमें क्या होगा, आपके पास अपना एक यहाँ पे क्या लिखा होगा, सब्जेक्ट, तो आप सब्जेक्ट और वर्ब लिंक हो गई तो आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा हूँ, लेकिन फिर वही बात, जिसको रिफ्लेक्ट कर रहा है आपको पता नहीं चल रहा कि वो फिक्स है कि नहीं, कोई भी हो सकता है। तो अगर कोई भी हो सकता है तो हम उसके साथ भी क्या लगा देंगे, जिस किसी ने भी उसको कहा हो वो सारे के सारे तय बोल गए, ठीक है। तो आप वहां पे whomever का भी यूज कर सकते हैं। बाकी ये चीज हु लगेगा कि हुम लगेगा वो आप वैसे ही लगाएंगे जैसे आप कल लगा रहे थे, बस उसमें एवर ऐड कर देना है, कब, जब वहां पे उसके बगल में क्या ना लिखा हो, एंटीसीडेंट ना लिखा हो, और पहले चेक भी करेंगे क्या वो एंटीसीडेंट इंसान है। जैसे भी एक सेंटेंस आगे कराऊंगा, आई सेड डैश इज ट्रू, तो आई सेड इसके साथ लिंक हो गया, इज अपने आप में क्या हो गया, अकेला, तो आप यहाँ पे हु नहीं भर देंगे। मैंने कहा, तो मैंने क्या कहा, मैं कोई आदमी थोड़ी कह दूंगा, मैं कोई स्टेटमेंट कहूंगा, तो स्टेटमेंट के लिए क्या यूज करते हैं वो बात की बात है, ठीक है। आई सेड उसके लिए हम लोग व्हाट का यूज करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं वो आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर ये बात एंटीसीडेंट की आपको चेक करनी है
कि क्या वो व्यक्ति होगा कि नहीं। जैसे यहाँ पे रीना हैज कर्स, किसी व्यक्ति को ही कहा होगा, भल्लाल देव ने मारा, किसी व्यक्ति को ही मारा होगा, लेकिन मैंने कहा तो कोई जरूरी है किसी इंसान को मारा, मान लीजिए उसने स्नेक को मारा हो। किसको मारा? स्नेक को। किसको मारा? सांप। बेटा देखो हमारी क्लास इंग्लिश की भले ही हो, शुद्ध हिंदी बोला करो, पहली बात। स्नेक स्नेक बेटा बुरा मान जाते हैं वो लोग भी, काट लेंगे आपके, ठीक है। उसने सांप को मारा हो, तो बेटा सांप क्या है? ठीक है, अभी अब बात करेंगे बेटा, जब हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो नॉन लिविंग बीइंग के लिए किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं देखेंगे। कुत्ता आ गया, ठीक है, तब हम किसका यूज करने लगेंगे? सांप आ गया तो हम दैट का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे दैट भी यूज कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन ऐसे तो भल्लाल देव एक इंसान है, ठीक है। अब वो क्या क्या मार सकता है? कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चीता, आखरोट, काकरोच, ठीक है, यही सब तो मार सकता है वो। तो क्या हम ये सोचें कि एक इंसान इंसान को मारेगा? जनरल सेंस की बात होगी। मैंने तुम्हें पता चला सबने किसी को मारा, अब तुम सोच रहे खटमल मारे होंगे, घर मारे होंगे, क्या दिमाग में आएगा? अगर बात उड़ी है मारने की तो किसी इंसान को ही मारा होगा। जनरल सेंस की बात करें, हाँ वो स्पेसिफिक लिख रहा है कि भल्लाल देव सपेरा बन गया था और वो सांप पकड़ने चला गया, तब आपको पता। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जनरल सेंस में वो इंसान था तो वो इंसान को ही मारेगा, जब तक आपको स्पेसिफाइड ना किया जाए कि वो खटमल मार रहा है। जैसे आप घर में मक्खी मार रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी को फर्क पड़ता है? चाहे 10 मक्खी मारो, लेकिन अभी एक आदमी मार के देख लो, सबको फर्क पड़ जाएगा। तो जनरल सेंस की बेटा बात करी जाएगी, स्पेसिफिक की नहीं करी जाएगी कि वो मार तो खटमल भी सकता है, ठीक है। अब ऐसे तो श्राप तो ये किसी को भी दे सकती है, नहीं है, ठीक है। अच्छा, जानवरों को कह सकते हैं श्राप दे दिया कि अब जाओ, कुत्ता अंडे देगा और जाके रात को चुपचाप मुर्गी 2 अंडे रख भी आई तो कुत्ते वाले उसने दे दिए, उसने कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हो बेटा, लेकिन जनरल सेंस की बात होगी। इंसान है तो इंसान। अब कुत्ते ने काट लिया, खबर फैली बॉलर कुत्ते ने काट लिया, तो तुम रिलैक्स पड़े हो क्या? तुम्हें यही लगेगा कुत्ते ने कुत्ते को काटा? अगर कुत्ते ने कुत्ते काटा होता तो खबर ही ना उड़ती। उड़ती कब है? कुत्ता जब इंसान को काटता है। तो जनरल सेंस है कुत्ते ने इंसान को काटा। तुम मार भागे भागे जा रहे हो, तुम डॉक्टर हो, तुम खबर फैली कुत्ते ने काटा, तुम पूरा अपना झोला लेके पहुंच गए, पता चला कुत्ते ने क्या काटा? कुत्ते को ही काट लिया। फिर उन दोनों कुत्तों ने उस डॉक्टर को चबा चबा काटा, ठीक है। तो जनरल सेंस है, आपको खबर मिली कुत्ते ने काटा तो ऑब्वियस सी बात है इंसान को काटा होगा। बकरी काटा है तो ठीक है, बकरी के मोहल्ले में खबर फैले, बकरी जाए अपने डॉक्टर के पास, इंसान थोड़ी जाने वाला। तो जनरल सेंस की बात है, स्पेसिफिक मत जाइए। तो मोटा मोटा अपने रिलेटिव प्रोनाउन में क्या सीखा? हु और हुम का यूज किसी व्यक्ति विशेष के लिए करेंगे। हु एज अ सब्जेक्ट डील होगा, हुम एज एन ऑब्जेक्ट डील होगा। सबसे आसान तरीका पहचानने का, सब्जेक्ट को वर्ब से लिंक कर दे। अगर सब्जेक्ट टू वर्ब लिंक है सारी की सारी, तो क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि नया सब्जेक्ट आप लगा नहीं सकते। लेकिन अगर एक एक वर्ब बेटा अकेली पहल रही है तो उसके साथ हम एक सब्जेक्ट को लिंक कर देंगे हु की मदद से। लेकिन अगर बालक उसमें एंटीसीडेंट यानी कि उसकी एक्चुअल इमेज, क्योंकि जिसको वो रिलेट कर रहा है, मैंने पिछली क्लास में एंटीसीडेंट डिस्क्राइब किया था, वो देख लीजिएगा। अगर एंटीसीडेंट मिसिंग है तो आपको सेंस डेवलप करना पड़ेगा कि एंटीसीडेंट लिविंग बीइंग होगा कि नॉन लिविंग बीइंग होगा। अगर लिविंग बीइंग होगा तो आप हूएवर या whomever का यूज करेंगे, और अगर नॉन लिविंग बीइंग होगा तो किसका यूज करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। इतनी बातें हु और हुम की क्लियर हो गई। इसमें सबसे खौफनाक चीज है बेटा, वो है आपकी क्या? विच। इसी में आप समझेंगे विच की पोजीशन क्यों नहीं होती, ठीक है। इसी में आप समझेंगे कि विच लिविंग बीइंग के लिए भी यूज क्यों हो जाता है धीरे धीरे। तो अभी मोटा मोटा जनरल वे में बात करें, हु और हुम इज यूज्ड फॉर लिविंग बीइंग, विच इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग बीइंग। मोटा मोटा कि कोई भी मरी हुई चीज है तो उसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं? विच का यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल बताओ। दिस इज द सन विच हैज बॉट बाय योर फादर, कुछ भी बना लो, विच हैज बॉट, गलत हो जाएगा, गलत बन गया, चलो कोई नहीं। विच का मोटा मोटा यूज क्या है हमारे पास? विच का यूज हम किसके लिए करते हैं? लिविंग बीइंग के लिए करते हैं, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल से इसका पोस्टमार्टम करेंगे, जो दिमाग में आ गया।
बेटा एग्जैक्ट पेपर में क्या पूछा था मुझे याद नहीं, लेकिन ये पेपर का सेंटेंस है। दिस इज द ब्रिज whose inauguration has been done का डी लिख पाया हूँ बाय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। कुछ ऐसा ही सेंटेंस था, पेपर में ये सेंटेंस आ गया, ठीक है। दिस इज द ब्रिज whose inauguration has been done by ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। इसमें क्या गलती है? 110% गलत है। पेपर इस लेवल पे आपको गलती करवाता है बेटा। दिस इज द ब्रिज whose inauguration has been done by ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। आज की क्लास इसी को समर्पित है। ये अगर एक एरर आपको समझ में आ गई तो 1 नंबर पक्के, ठीक है। विच की सबसे बड़ी गलती क्या है देखो समझाता हूँ। क्या आपने पढ़ा हु के 2 रूप, आपने पढ़ा हु और फिर क्या पढ़ा whose, जिसको आप जानते हैं हु क्या है बच्चे? सब्जेक्ट। whom क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव केस। और whose क्या है? पजेसिव केस। तो हम उसको पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जो आप नाउन में भी पढ़ के आए हो उससे नाउन में भी पढ़ के आए हैं और इसमें फिर पढ़ेंगे, यही तो पढ़ा है। अभी ये तीनों भाई बंधु किसके लिए यूज करते हैं? पर्सन के लिए, ठीक है। इसी के वाइस वर्सा, इसी का ऑपोजिट क्या है बेटा? विच, ठीक है, जो नॉन लिविंग बीइंग के लिए यूज होता है। लेकिन विच का यूज एज अ सब्जेक्ट भी विच, एज एन ऑब्जेक्ट भी विच और एज एन पॉजेसिव एडजेक्टिव भी विच, क्योंकि आपने विच के रूप नहीं देखे ना। लेकिन तीनों का फंक्शन तो होगा ना। जैसे लिविंग बीइंग को एज अ सब्जेक्ट डील किया जाता है, ऐसे नॉन लिविंग बीइंग को भी तो सब्जेक्ट डील किया जा सकता है। दिस इज अ टेबल, है ना, ठीक है। दिस इज मी, मैं लिविंग बीइंग हो गया और दिस इज टेबल, ठीक है। उसी तरीके से इसका ऑब्जेक्ट में भी यूज हो सकता है। उसी तरीके से किसी नॉन लिविंग बीइंग की पोजीशन भी तो होती है। पंखे के पर याद करो जब नाउन पढ़ाया था, फैंस ब्लेड की ब्लेड ऑफ फैन पढ़ा था कि नहीं? तो वर्जन तो तीनों चाहिए, लेकिन ग्रामर ने क्या किया? इन तीनों की शक्ल को नहीं बदला और पेपर इसी का फायदा उठाता है। और आप अपनी बुक जाके पढ़िएगा, उसमें वही लाइन लिखी होगी जो मैं आपको यहाँ बोलने वाला हूँ, डिट्टो। लेकिन उसमें उसका रीजन नहीं होता कि ऐसा करते क्यों है। तो आइए देखते हैं इसमें गलती क्या है। आपने जब इसको पढ़ना शुरू किया, जैसे ही आपने हुज देखा, आपको पता चल गया ये WH फैमिली का शब्द है कि नहीं? जैसे ही आपको पता चला WH फैमिली का शब्द है, आपने अभी जितने भी फंक्शन इसके पढ़े वो क्या पढ़े? एक इंटररोगेटिव प्रश्न पूछने का, दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन, यही तो फंक्शन तो पढ़े। जब मैंने आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था तो आपको बताया था ये इन्वर्जन फॉलो करेगा। इन्वर्जन फॉलो करेगा तो ये आगे आएगा, ठीक है। और मोटा मोटा अभी आपको डिटेल में नहीं बताया था। अगर ये इंटरोगेटिव होता तो यहाँ पे क्या लगा होता? क्वेश्चन मार्क, जो कि इसमें नहीं है, ठीक है, जो कि इसमें नहीं है। दैट मीन्स ये इंटरोगेटिव नहीं। जैसे ही आपको पता चला कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, आप सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? इसका एक्चुअल में दूल्हा कौन? याद करिए कल की क्लास में यही तो किया था। हु आपका दूल्हा नहीं है, दूल्हा क्या है? उसका एंटीसीडेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी दुल्हन बिहेव करेगी। ये सब मैं आपको एग्जांपल में नहीं करा रहा हूँ, लेकिन जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो आप देखेंगे। देयर आर द फ्लावर्स, देयर आर द फ्लावर्स विच इज, ऐसा सेंटेंस है तो देयर आर द फ्लावर्स, विच लगा है, विच के पहले क्या लगा हुआ है? फ्लावर्स लगे हुए हैं जो कि प्लूरल है, तो विच क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। विच अपने साथ इज और आर नहीं लेता, हु अपने साथ इज और आर नहीं लेते। जब वो रिलेटिव प्रोनाउन में होंगे वो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। 1000 बार बता दिया कि उसका दूल्हा ढूंढिए। तो जब आपको ये पता चल गया कि इंटरोगेटिव नहीं है बच्चे, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसका दूल्हा ढूंढेंगे, यानी कि ये किसकी रिलेशन दिखा रहा। तो मुझे बताइए यहाँ पे हुज क्या है? पोजीशन दिखा रहा, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये किसका बिहेव कर रहा? एडजेक्टिव का बिहेव कर रहा। एडजेक्टिव में फिर पढ़ाऊंगा यही बात। और अगर ये एडजेक्टिव का बिहेव कर रहा तो इसके बगल में नाउन होना चाहिए। नाउन क्या है दोस्त? इनॉग्रेशन, ठीक है। आपको पढ़ा भी रखा है, जिसमें ION लगा है वो अपने आप में क्या होगा? नाउन ही होगा। ION मतलब STION, शन, ठीक है। तो ये नाउन हो गया। अब ये जो नाउन है हुज इनॉग्रेशन, किसकी इनॉग्रेशन? ब्रिज की। तो आपको पता चल गया आपका एक्चुअल एंटीसीडेंट कौन है? ब्रिज। और ब्रिज जिंदा है कि मुर्दा?
लिविंग बीइंग है कि नॉन लिविंग बीइंग? नॉन लिविंग बीइंग। और आपने बोल रहे हो क्या सर? नो एरर। आप क्या बोले थे? नो एरर। दिखाई दिया है? अभी भी नहीं दिखाई दिया। ब्रिज जिंदा है कि मुर्दा? ब्रिज क्या है? नॉन लिविंग बीइंग। और आपने जिसकी पोजेसिव लगाई है वो किसको दिखाता है? सिर्फ व्यक्ति विशेष को दिखाने की ताकत रखता है, जीवित चीजों को दिखाने की ताकत रखता है। तो आपने एक लिविंग बीइंग से, जो लिविंग बीइंग की रिलेशन दिखाने के लिए बनाया गया था, उससे नॉन लिविंग बीइंग की रिलेशन दिखा दी। तो आपको यहाँ पे क्या नहीं लगाना? हुज नहीं लगाना। अब मेरा सवाल आपसे नहीं लगेगा तो हु का सब्स्टिट्यूट ग्रामेरियन ने क्या बताया? विच बनाया। लेकिन विच का सब्जेक्टिव केस भी दोस्त विच है, ऑब्जेक्टिव केस भी दोस्त विच है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी विच है। तो जब आप यहाँ पे हुज काट करके पूरी बदतमीजी के साथ विच लिखते हैं तो जो पढ़ता है उसको ये नहीं समझ में आता विच या सब्जेक्ट है कि विच ऑब्जेक्ट है कि विच पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्योंकि पढ़ने वाला अगर आप सामने बोल रहे हैं तो आप समझा सकते हैं। आप बोल दीजिए इसको विच इनॉग्रेशन, नो डाउट न्यूज़पेपर, मैगजीन, सब जगह पर ये ऐसे ही लिखा हुआ दिखाई देगा, गलत नहीं है। लेकिन पेपर में जब आप आज यहाँ लिखते हो, जो पढ़ता है वहाँ पे आप सामने नहीं होते उसको समझाने के लिए। तो इसीलिए लिखने में हमेशा कैसी लैंग्वेज यूज कर जाती है? फॉर्मल, फॉर्मेलिटी। और फॉर्मल मतलब उसमें सारी फॉर्मेलिटीज आप करिए। कहते ना भाई ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। कोई आंटी आती है, चाय लेके जाते हो, कि बेटा ज़्यादा फॉर्मेलिटी ना करो, तुम खुश हो जाते हो चाय नहीं लेके, सीधे कोल्ड ड्रिंक मंगाओ, ठीक है? वही बीपी लो हो जाता है गंदक के लिए। तो फॉर्मेलिटीज आपको लिखते टाइम सारी करनी है। तो क्या आपने इस विच को सामने वाला जो उसको पढ़ रहा है उसको समझाने के लिए कि विच यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है कि सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, कोई फॉर्मेलिटी की? नहीं की। इसलिए जब आप इसको ऐसे बोलते हो, दिस इज द ब्रिज विच इनॉग्रेशन हैज बीन डन बाय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ये सेंटेंस भी अपने आप में 100% गलत है। इसको भी और सही करना पड़ेगा। मुझे विच को पोजीशन बनानी पड़ेगी। अब बात आती है कि यार पोजीशन कैसे बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको। अब बुक में आप देखेंगे एक लाइन में इसका आंसर लिखा होता है और बच्चा रट लेता है लेकिन जानता नहीं ऐसा किया क्यों गया। बस वो क्यों बता रहा हूँ। अब आपको पोजीशन बनानी है। तो आइए आज से 200 साल पहले की बात करें जब हम नाउन पढ़ा करते थे। नाउन में हमने पोजीशन हेडिंग डलवाई थी। पोजीशन क्या होता है? अधिकार दिखाना। तो बेटा पोजीशन आप किस पे दिखाते थे? एक नाउन पे आपने दिखाई और एक बच्चे प्रोनाउन पे दिखाई। प्रोनाउन में पोजीशन दिखाते नहीं थे क्योंकि प्रोनाउन के पास अपने खुद के पॉजेसिव केस होते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जेनेटिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे मी, आई का क्या है? माइन और माइन। अब वो यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करने जा रहा हूँ, वो आपने पढ़ रखा है। लेकिन बच्चे नाउन के पास अपनी पोजीशन नहीं होती थी तो नाउन ने अपनी पोजीशन बनाई। किन दो लोगों की मदद से? फिर वही बात जो आपको नाउन में पढ़ाया, एक एपोस्ट्रोफे, दूसरा ऑफ। तो एपोस्ट्रोफे ने कहा कि मैं किसका साथ काम करूंगा? लिविंग बीइंग, यानी कि व्यक्ति विशेष के साथ। अब ये नॉन लिविंग बीइंग के साथ क्यों यूज होते हैं ये मैंने आपको नाउन में डिस्कस किया, वो सब बातें यहाँ नहीं करना है, ठीक है। और ऑफ ने कहा कि भाई तू अगर लिविंग बीइंग के साथ है तो मैं किसके साथ खिसक लूंगा? नॉन लिविंग बीइंग के साथ। तो अब आपको एक बात क्लियर कट पता चल गई, ध्यान से देखिए। अब आपको एक बात क्लियर कट पता चल गई कि पोजीशन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? या तो एपोस्ट्रोफे या फिर ऑफ चाहिए। क्लियर है बात? अब आप मुझे ये बताइए, इस विच को पोजीशन दिखानी है, किसकी दिखानी है? लिविंग बीइंग की नॉन लिविंग बीइंग? नॉन लिविंग बीइंग। तो अगर वो लिविंग बीइंग की नहीं दिखाएगा तो क्या वो इसका इस्तेमाल करेगा? नहीं करेगा। तो किसका इस्तेमाल करेगा? ऑफ का करेगा। अब आप एक बात और याद रखिए, मैंने आपको नियम बताया था क्रिया की प्रतिक्रिया नियम बताया था, वाला डायलॉग आपको याद होगा। धर्मेंद्र बेटा बसंती को क्या सिखा रहा होगा? आम कैसे तोड़ते हैं। क्यों सिखा रहा होगा? उसको पता था आम आगे नहीं जाएगा, सॉरी, गोली आगे जाएगी, बसंती पीछे आएगी। तो यही है वो नियम, जितनी ताकत से सामने वाले को मारोगे उतनी ताकत से वो तुम्हें मारेगा, ठीक है। देखो भाई कितना खुश है, समझ है? ये आम पे अटक गया, आगे कुछ ना हो पाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये पूरा आपका दिमाग में क्यों आई? मैं खुद भूल गया। क्रिया प्रतिक्रिया ऑफ, बसंती, रहीम चाचा, दिमाग से हट गई बात। मैं क्या समझाना चाह रहा था, चलो वापस आते हैं।
2-3 लाइन बोलूंगा याद आ जाएगा। विच जो है वो अपने आप को पोजीशन दिखाना है तो लिविंग बीइंग का सहारा तो लेगा नहीं, अपॉस्ट्रोफी किनारे कर दिया उसने, आहा याद आ गया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बता रहा है। क्यों? आपने देखा था कि जब आप अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं, जो बच्चे मुझसे नाउन पढ़ के आए उन्हें क्लियर नजर आना चाहिए, और जो नहीं पढ़ के आए वो जाके पढ़े, वीडियो अपलोडेड है, राम्स कार, ठीक है। लेकिन लिविंग बीइंग था, लेकिन जब यही चीज नॉन लिविंग में लिखी जाती है, पंखे का पर, फैंस प्लेट जो आपके घर में लगे हुए, ठीक है, कई बार स्कूल में पकड़ के लटक जाते थे, फिर टीचर तुमको पकड़ के लटकता था, कहता था इसको सीधा करो, ठीक है। तो फैंस में हमारी क्लास में एक लड़का था जो लटक गया था, इसलिए याद है। तुम लोग शरारती नहीं रहे हो ना, सोचो पंखा पर लटके, पंखा ऐसे, फिर जो धुलैया हुई है वो अलग बात है, ठीक है। फैंस प्लेट, ये बच्चे गलत है, क्यों? नॉन लिविंग बीइंग। अब नॉन लिविंग बीइंग है तो लिविंग बीइंग पॉजिटिव, नॉन लिविंग बीइंग नेगेटिव, ऐसे समझे? तो लिविंग बीइंग जो रास्ते चल रहा था, नॉन लिविंग बीइंग ने कहा मैं उसका रास्ता नहीं करूंगा, मैं करूंगा क्या, अंधेरा कायम रहे, मैं उल्टा चलूंगा। तो देखिए उल्टा लिखा जाता है, इसको इधर, ब्लेड फैन को इधर, और अपॉस्ट्रोफी की जगह कौन ले लेगा, ऑफ ले लेगा, ऐसे ही तो लिखते हो। कभी सोचा ऑफ वाली बात में हमेशा उल्टा क्यों लिखते हैं? एक संस्कृत मुझे नहीं समझ में आती थी, तो टीचर से बार बार यही पूछता था और शब्द बीच में ना लिख के अंत में लिखा जाता था, चा। संस्कृत में और को क्या कहते हैं, चा कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये कहाँ लिखते हो, राम और श्याम, और श्याम संस्कृत में कैसे लिखा जाता है, राम श्याम चा, आखिर में। तो कोई रीजन है, ऐसे नहीं कि बस वो उठेंगे नहीं 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 इंग्लिश वाले बीच में हम पीछे ले लेंगे, कुछ सोच समझ के किया होगा उन्होंने भी। अब वो व्याकरण है, हमको नहीं आती इतनी हिंदी की व्याकरण, हिंदी का व्याकरण आता है आपको? बिल्कुल नहीं। हिंदी में भी पूरे फुल कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, हर भाषा का व्याकरण है, हर बात के पीछे का रीजन है। वैसे ही इंग्लिश है, इंग्लिश भी नहीं आती, भाषा अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, आप एक आदमी नहीं सीख सकता उस चीज को, लेकिन प्रैक्टिस तो कर सकते हो, तो आइए करते हैं। तो आपने देखा जब लिविंग बीइंग को यूज करते हैं तो सीधा लिखते हैं, नॉन लिविंग को यूज करते हैं तो उल्टा लिखते हैं। तो मुझे बताइए सही क्या होगा? तो आपको क्या पोजीशन लगाने के लिए किसकी जरूरत है, ऑफ की, ठीक है। लेकिन आप जब लिख रहे थे हुज इनॉग्रेशन, तो उसको ऑफ लगाएंगे तो उल्टा लिखेंगे, यानी इनॉग्रेशन आगे और विच पीछे। यही बात बुक में लिखी होती है कि विच इनॉग्रेशन नहीं, इनॉग्रेशन ऑफ विच लगेगा, और आपको पता नहीं होता क्यों। सही सेंटेंस हो जाएगा, दिस इज द ब्रिज इनॉग्रेशन ऑफ विच हैज बीन डन बाय सो एंड सो एंड सो। जम्मू, समझ में आई बात कि ये विच हुज क्यों गलत हुआ, हुज की जगह पे विच क्यों नहीं आ पाया, और उसको आपने किस में चेंज किया, इनॉग्रेशन ऑफ विच में, ठीक है। आप बुक उठाइए, उसमें देखिए जाके, आपको एक आधी एरर मिलेंगी। आप एमबी पब्लिकेशन लगाइए, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, उसमें आपको ये दिखेगा, और वहां पे नीचे एक ही बात लिखी होती है, विच के स्थान पर इनॉग्रेशन ऑफ विच कर लीजिए, या विच इनॉग्रेशन के स्थान पर इनॉग्रेशन ऑफ विच कर लीजिए। तो वहां पे हमको ये बात नहीं पकड़ में आती विच इनॉग्रेशन क्यों गलत है और इनॉग्रेशन ऑफ विच क्यों सही है, उसका रीजन मैंने आपके सामने लिख दिया। ये वजह, क्योंकि विच आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पोजीशन तीनों में शकल नहीं बदलता, लेकिन पोजीशन दिखाते टाइम, भाई यहाँ पर तो चलो सब्जेक्ट है तो वर्ब लगी होगी, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो वर्ब इससे पहले लगी होगी, ठीक है, कुछ तो होगा ऐसा। लेकिन पोजीशन में क्या लिखाओगे, तो पोजीशन इसकी बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं, और उल्टा, सीधा नहीं। तो ग्रामर के अंदर हर चीज के पीछे कहानी है, ऐसे नहीं कि आप उसको मुंह उठाइए और रट मारिए कि विच की जगह पर हम इनॉग्रेशन ऑफ विच का यूज करते हैं। क्लियर है ना? कर लो, कर तो नहीं पाओगे लेकिन थोड़ी देर ठीक है। अब विच का एक और, अब मैंने आसान नहीं पढ़ा रहा हूँ, कठिन पढ़ा रहा हूँ, फिर आसान एग्जाम्पल में समझा दूंगा, आप स्वयं कर लेंगे, कुछ नया नहीं है। जो हु और हुम का कॉन्सेप्ट था वही विच का भी कॉन्सेप्ट है। जैसे हु और हुम में एंटीसीडेंट पर्सन होता था, इसमें नॉन लिविंग नहीं होगी। जैसे हु और हुम में एंटीसीडेंट मिसिंग होता था और सेंस किसका बनता था,
नेम ऑफ अ पर्सन का तो whoever और whomever यूज करते थे, वैसे ही इसमें भी अगर एंटीसीडेंट मिसिंग है और आपको पता चल रहा है कि वो क्या कोई वस्तु विशेष है, तो आप विच एवर का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेम टू सेम फंक्शन है, 4 एग्जांपल से खत्म करेंगे। लेकिन वो कंसेप्ट जो आपको नहीं पता, जैसे कि अभी आपको नहीं पता था हुज इनॉग्रेशन किस में बदलेगा, इनॉग्रेशन ऑफ विच में। अभी आप देखेंगे आगे पेपर में, आप एक जब लास्ट टाइम प्रैक्टिस करा रहा था, नीतू सिंह की जो बुक है उसको देखिएगा, बच्चा लेके आया था, उसमें सेम सेंटेंस है। उसने कोई कार खरीदी थी जिसकी हेडलाइट टूटी थी, खराब थी, ये सेंटेंस है। तो राम हैज बॉट अ कार, विच हेडलाइट, हुज हेडलाइट लिखा था कि विच हेडलाइट लिखा था, मुझे नहीं पता। अब उस सेंटेंस को आप जाके पढ़े बुक में, ये सेंटेंस पेपर में आया हुआ है, एज इट इज था। अब मैं अपने मन से बना रहा हूँ, थीम यही थी, राम हैज बॉट अ कार विच हेडलाइट विच टेल लाइट सो एंड सो सेंटेंस। क्या गलती होगी, हेडलाइट ऑफ विच। ये आपको बुक में जब भी पेपर कर रहे हो इन बातों का ध्यान रखना है। विच हेडलाइट देखने में अच्छा लगता है, उसकी हेडलाइट, लेकिन विच का यूज एज अ पोजीशन करते टाइम ऑफ विच होता है, और जिसको वो रिलेट करता है वो आप आगे लिखेंगे। तो हेडलाइट ऑफ विच, आगे गाड़ी अपने आप बढ़ेगी, ठीक है। और आप इसको कह भी सकते हैं, ऑफ लग गया तो ये प्रीपोजिशन हो गया, तो ये आपका यहाँ पे पोजीशन नहीं दिखा रहा है, तो ये सब्जेक्ट का ही काम को माफ करना, एज अ ऑब्जेक्ट का ही तो काम करेगा, वो देखो। और आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इनॉग्रेशन, ठीक है। तो हुज का अपना, अगर सही मायनों में बात करी जाए, हुज का अपना कोई पॉजिटिव केस नहीं होता, वो ऑफ की हेल्प से काम चलाता है। जैसे नाउन काम चलाता है, पंखे का पर, तो पंखे का पर है तो दोनों नाउन ही, ठीक है, लेकिन पोजीशन दिखाने के लिए उसने ऑफ की हेल्प लेके पोजीशन दिखा दी, वैसे ही विच करता है। लेकिन हु के पास अपना है, हुज पेन इज दिस, बोलते ना ये पेन किसका है, तो पेन तो किसी इंसान का ही होगा। अब इसमें कई बच्चे कंफ्यूज फ्री हो जाते हो, कह रहे सर हुज पेन लिखा हुआ है, तो पेन तो नॉन लिविंग बीइंग है, हुज क्या कर रहा, ये ना पेन ऑफ विच करा रहा। हुज पेन इज दिस का मतलब क्या है, ये हुज रिलेशन दिखा रहा किसी की, पेन पे अधिकार किसका है, तो पीछे से आवाज आती थी ढक्कन का, ठीक है। अब ढक्कन आप खुद समझिए आप क्या कहना चाह रहा है। अब जिस भी लौंडे ने हाथ खड़ा किया मेरा है, तुम ढक्कन, ठीक है, यही तो करते थे क्लास के अंदर, याद करो, किए हो कि नहीं किए हो, तो हम लोग सब पेन होता ही नहीं था, कभी चुरा लेते थे सीधे, ठीक है। हुज पेन इज दिस तो अपने आप में सही है, क्योंकि हुज जिसकी रिलेशन दिखा रहा, जिसको अधिकार दिखा रहा है, जिसका वो व्यक्ति विशेष होगा। लेकिन यहाँ पे हुज इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन किसका हुआ है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का थोड़ी फीता काट दिया है, ठीक है, ब्रिज का काटा गया है। तो ब्रिज आपका नॉन लिविंग बीइंग था, देन वी विल गो विद विच, और विच कैसे यूज होगा, ऑफ विच, और उसको हम पेन लेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। दूसरी बात बेटा आपने पढ़ा हु और हुम का यूज, ध्यान से सुनिएगा, किसके लिए करते हैं, नेम ऑफ अ पर्सन। और जब नेम ऑफ अ पर्सन करेंगे तो आपकी जो आंखें हैं एकदम गिद्ध स्टाइल, आप पेपर में एंटीसीडेंट ढूंढती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होगा एंटीसीडेंट आपकी आंखों के सामने होगा लेकिन दिखेगा नहीं। पूछो क्यों, बोलो, क्योंकि आप कई बार होता है ना, आपको कहा जाता है इसमें गलती ढूंढो, तो जब टीचर ये बोल देता है इसमें गलती ढूंढो, तो आपकी नजर केवल यहाँ तक सीमित हो जाती है, और गलती यहाँ लिखी है लेकिन आप देख नहीं पाते। यही है बेटा यहाँ पे आपको एंटीसीडेंट आज तक कैसे दिखाया गया, एक शब्द एज अ नाउन, एज अ प्रोनाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है, या फिर कोई लिविंग नॉन लिविंग बीइंग की होगी, डस्टर, टेबल, ठीक है। लेकिन विच के साथ एक स्पेशल कंडीशन है बेटा, विच का एंटीसीडेंट जरूरी नहीं कोई प्रोनाउन हो, कोई नाउन हो सकता है वो पूरी की पूरी क्लॉज हो। वहां पे आपकी आंखें भन्ना रही हैं देखते हुए कि यार इसका एंटीसीडेंट नहीं दिख रहा, और कई होनहार, अभी एग्जांपल कराऊंगा, कई होनहार ढूंढ भी निकालते हैं एंटीसीडेंट उसके अंदर, कई होनहार एंटीसीडेंट ढूंढ भी निकालते हैं, और वहीं पे भैंस धीरे से पानी में चली जाती है, क्योंकि जिसको आप एंटीसीडेंट समझ रहे थे वो एंटीसीडेंट नहीं है, एंटीसीडेंट तो वो पूरी की पूरी क्या है, बात है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं,
कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा, कुछ नहीं बन पा रहा। ठीक है, छोटा सा सेंटेंस, यू सेड ही इज अ थीफ वाज नॉट ट्रू। नहीं, इसमें तो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, यू सेड ही, हाँ अब ये सेंटेंस लिखा, बन गया। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा, एक तो इसमें एरर नहीं है। एरर भी किस तरीके से ढूंढोगे, देखो, यू सब्जेक्ट सेड, उसकी वो कोई दिक्कत नहीं, ही सब्जेक्ट ये उसकी वो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे वॉज लिखा हुआ, वॉज अपने आप में क्या है, वो। अब आपके पास 2 सब्जेक्ट है और 3 वर्ब है, तो हमें एक दूल्हा चाहिए, हमें एक सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट अभी आप पढ़ चुके हैं, एक हु होता है और एक बच्चे विच होता है। अब यहाँ पे आपने कई होनहार हु लगा के चले आएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि हु लगाते टाइम उनको क्या दिखाई दे रहा, एंटीसीडेंट थीफ। हु लगाते टाइम उनको क्या दिखाई दे रहा, एंटीसीडेंट थीफ। और थीफ तो बेटा नेम ऑफ अ पर्सन समझ लो, तो व्यक्ति विशेष ही होगा, वस्तु विशेष तो होगी नहीं। तो आपने जैसे ही हु लगाया आप गलत हो गए। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे बताओ, क्या हु इसको रिलेट करने के लिए आया है, वॉज नॉट ट्रू। क्या चीज सही नहीं है, जो तुमने कहा कि वो चोर है, पूरी स्टेटमेंट, यानी कि ये जो बात है, ये जो वॉज है, बच्चे की चोर के खातिर नहीं है, ये जो वॉज है वो इस पूरी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए है। आप ये गलती पेपर में कर देते हैं। तो यहाँ से आपने सीखा कि हु के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन विच जो है वो पूरी पूरी क्लॉज को एंटीसीडेंट मानता है। कभी कभी उसमें आप हु लगाएंगे तो थीफ के अकॉर्डिंग आप गलत कर बैठेंगे। आपको क्या लगाना है, विच। और यहाँ पे जो विच है, पूछ लिया जाए इस विच का एंटीसीडेंट क्या है, ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, क्लॉज हो जाएगी। अब यहाँ पे ये जघन्य अपराध मत कर दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे थीव्स लिखा हुआ है, ठीक है, मान लो सेंटेंस पेपर में और कठिन हो जाए, ऐसे आ जाए, दे वर थीफ, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे विच लगा दिया और यहाँ पे आपको क्या लगाना है, वाज लगाओगे कि वर लगाओगे, बोलो। क्यों? तो खुलेगी हमसे ते डला देंगे। क्या चूहे यार वो हम ऐसे खोदते थे, वो खुलेगी। चलो अच्छा, कोई नहीं। कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो आप ये गलती पेपर में ना करिएगा। थीव्स प्लूरल है तो आप विच को वर कर दें यहाँ पे ला करके, क्योंकि ये जो विच है इसका एंटीसीडेंट बच्चे थीफ नहीं है, पूरी की पूरी क्लॉज है। और क्लॉज कितनी है, एक ही तो है, स्टेटमेंट कितना है, एक ही है। तो यू सेड दे वर थीव्स व्हिच वाज नॉट ट्रू। विच वर करने की गलती ना करें, जैसे अभी पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल कर दीजिए। ये हु के साथ नहीं होता। हु हमेशा एक व्यक्ति विशेष की बात करता है, क्लॉज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लेकिन अगर क्लॉज को रिप्रेजेंट करेगा तो वो विच करेगा, और वो पूरी की पूरी क्लॉज को करेगा। उसमें एंटीसीडेंट अगर आप किसी और को समझ लिए तो पूरा सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, अगर कुछ बच्चे थीव्स देख करके यहाँ पे क्या कर देंगे, हु कर देंगे, और थीव्स देख करके यहाँ पे क्या कर देंगे, वर कर देंगे। अब आप खुद सेंटेंस पढ़िए, आप क्या कर रहे हैं, तो मतलब बनेगा बात का नहीं। विच वॉज नॉट ट्रू, क्या नहीं ट्रू है, आपकी कही गई बात, आपका कहा गया कथन। अब कई लोगों के मन में सवाल आएगा, सर यहाँ दैट का भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट। वो विच और दैट में बहुत छोटी सी एरर ऑफ मार्जिन है, अंत में डिस्कस करेंगे, अभी रुकिए, ठीक है। तो विच का काम क्या है, मोटे मोटे 3 बातें मैंने आपको बताई। विच जब पोजीशन दिखाने के लिए आएगा तो वो
खुद सब्जेक्ट बन के बैठे, माफ करना, ऑब्जेक्ट बन के बैठेगा और ऑफ की हेल्प लेगा और उल्टा लिखा जाएगा। दूसरी बात मैंने क्या बोली, विच जो है उसका एंटीसीडेंट जरूरी नहीं कि उसके बगल में लिखा हो, मे भी उसकी पूरी की पूरी क्लॉज हो, वो आपको बेटा खुद समझना है सेंटेंस को पढ़ करके, पढ़ेंगे पता चल जाएगा, नो डाउट। और दूसरी बात, आपकी जो वर्ब है वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही लगेगी। अगर उसका एंटीसीडेंट पूरी की पूरी क्लॉज है तो एक ही है तो इज ही लगेगा, भले ही उसके बगल में कुछ ऐसा लिखा है जो प्लूरल हो, डजंट मैटर। दूसरी बात हमने विच की कही क्या, विच नॉन लिविंग बीइंग के साथ होते हुए भी विच किसका यूज करता है, लिविंग बीइंग का। ये लास्ट पॉइंट है विच का। इसके बाद विच के इजी वर्जन सीखेंगे, पहले हार्ड वाले सीख लिए। विच का यूज लिविंग बीइंग के लिए भी किया जा सकता है, तो मैंने कल की क्लास में भी बात की थी क्या, which of the following players have won man of the match in IPL 2022? इन पूरे में से कौन कौन से प्लेयर हैं जिनको मैन ऑफ द मैच मिला था आईपीएल में, तो who of the following नहीं किया जाता, which of the following किया जाता। मैंने आपको एक छोटा सा रीजन भी बताया था इसके पीछे का, क्या कि जब चुनाव होता है, ठीक है, तो चुनाव में चाहे लिविंग बीइंग हो चाहे नॉन लिविंग बीइंग हो, एक साथ डील, एक जैसे डील होते हैं, ठीक है। ये व्याकरण का ड्रॉबैक समझिए या फिर उसका प्लस पॉइंट समझिए। इसको मैं दूसरी बात को भी समझा सकूं, अगर आप पूछे निम्नलिखित में से कौन प्लेयर मैन ऑफ द मैच जीता है, ये ज्यादा बेहतर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेयर मैन ऑफ द मैच जीता है। हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग, इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, कौन सा बेहतर है, कौन सा। निम्नलिखित में से कौन सा बैग, अरे निम्नलिखित नहीं, नीचे उपलब्ध इस दुकान में से कौन बैग तुम खरीदोगे, या इस दुकान में से कौन सा बैग तुम खरीदोगे, मतलब कौन सा बैग तुम्हें पसंद है या कौन बैग पसंद है, कौन सा बैग पसंद है, ठीक है। कोई आया, इनमें से कौन तुम्हारा भाई है या इनमें से कौन सा तुम्हारा भाई है, तो कौन ही सही लग रहा है ना। तो या अब देखो, परफेक्शन किसी में भी नहीं, मैं समझाने का एक मेथड बता रहा हूँ। क्या, जब आप नॉन लिविंग को चुने या आप लिविंग बीइंग को चुने, हिंदी भाषा के व्याकरण में भी फर्क नहीं पड़ता। तो चुनते टाइम मोटा मोटा दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी ऑप्शन अवेलेबल होगा, चाहे वो लिविंग बीइंग हो चाहे वो नॉन लिविंग बीइंग हो, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो चाहे वस्तु विशेष हो, इंग्लिश को फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे कैसे डील हो जाते हैं, नॉन लिविंग बीइंग की तरीके से। इसलिए जब भी चुनाव होगा आपको लिविंग बीइंग के साथ भी विच लगाना है। आप बुक में उठा के देखिए, क्वेश्चन आया था पेपर में, इनमें से कौन सा नौकर है जो तुम्हें चोर लगता है, विच ऑफ द सर्वेंट, ठीक है, इनमें से कौन सा नौकर है जो तुम्हें चोर लगता है, तो चुनाव है, ठीक है। और देखिए हिंदी भी आप वही बोलते हैं, कौन सा, आप ये नहीं बोलेंगे कौन नौकर है जो तुम्हारा चोर है, तो कौन के लिए तो फिर हु का ही आंसर निकलता है, लेकिन कौन सा, ये सा है, ये बताता है क्या, ऑप्शन। कौन सी किताब खरीदने आए हो, कई घंटे भर से किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन भैया पढ़ने को कल मेरा पेपर है, खरीदने नहीं आए हैं, 2-4 सवाल यहीं पर प्रैक्टिस मार लेंगे, ठीक है, इतने हाई लेवल के तो तुम छात्र हो, कल पेपर है तो इसलिए आज हम यही प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, अभी दूसरी दुकान में भी जाना है, ठीक है, तो आपको भगाएगा ही भगाएगा, ठीक है। तो कौन किताब नहीं खरीदने आए, कौन सी किताब खरीदने आए, ठीक है। दुकान में कई लोग होते हैं, भैया कौन साहब से मिलना है, कौन से साहब से मिलना है, कौन साहब नहीं बोला जाता, भैया हिंदी मत जाओ, कभी कभी सही हो जाती है। तो ये जो कौन सा का कॉन्सेप्ट है, ये वही है कि विच लिविंग बीइंग के साथ भी यूज होगा, बशर्ते क्या हो, ऑप्शन हो, चॉइस हो, ध्यान रखिएगा। तो ये विच के 3 रूप हैं, ठीक है, इनको इंक्लूड करके ही हम एग्जाम्पल आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, 3-4 ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो मेजर एक ये गलती आप करते हो, दूसरी ये गलती करते हो, और तीसरी ये तो करते ही करते हो, और पेपर इसको पूछता बहुत, ठीक है। टाइम बताओ कितना हुआ, 9:08, ठीक है। कल आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ, फिर आपका विच भी कंप्लीट हो जाएगा। देन अभी जानवर वाला कॉन्सेप्ट क्या हुआ है, डैट वाला,